तो हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 1 अगस्त से 29 अगस्त तक का सभी शिफ्टों का निचोड़ कराने वाले हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम में मैथ का, जो 1 और 2 सितंबर को छपने वाले हैं यही क्वेश्चन। अब जी मान के चलो दोस्तों, 1 और 2 सितंबर को यही क्वेश्चन छपने वाले हैं आपकी अगली शिफ्टों में। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसकी हम लिंक पिन कर देंगे, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और साथ में जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक। अब देखिए पहला क्वेश्चन। एक साड़ी की दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 5 साड़ियों की खरीद पर 3 साड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं। ग्राहकों को मिलने वाली छूट का पता लगाएं। यानी 3 साड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं और टोटल कितनी दी है? 8। 5 और 3 8, 100। तो ये मान के चलो 300/8, 8 तिया 24, 6 56, 4 8 पंचे 40%, यानी 37.5% इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम 129 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 129 सम प्राकृतिक संख्या यानी n+1 करना पड़ेगा। 129 + 1 यानी 130 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 3। 0.126, 0.36 और 0.96 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए 126 0 यानी 3 जीरो आएंगे। इसमें 0.36 में 2 जीरो, 0.96 में भी 2 जीरो। अब इनको आप काट दीजिए। इसको कितने से काटिए? 2 से। तो 2 ही 6 12, 2 ही 3 6 63 और 2 से जे कटेंगे तो 500। इसको भी 2 से नहीं, इसको काटो अपन 4 से। 4 नाम 36 और 4 से जी 25 बार। इसको भी 4 से काट दो। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। 4 से जी भी 25 बार। अब अपन को क्या एलसीएम निकालना है, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ लेंगे। तो ऊपर का एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का? मैंने पहले ही निकाला था। इन तीनों का एलसीएम आएगा 504 और इनका एचसीएफ तो आपको पता ही है 25 आ रहा है। तो हमारा आंसर आएगा, इसको काटोगे तो 20.16। ये रहा अपना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। 3 संख्याएं 4:3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 4980 है। उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका भी अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 5 तिया 15 चौके 60 और फिर अपन को एचसीएफ निकालना है। तो 4980 में 60 का भाग 2 दे दे। 0 से 0 कटें। 6 6 8 48, 1 6 तिया 18, 83 इसका एचसीएफ आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताना वीडियो कैसी लगी आपको। अभी हम और क्वेश्चन आगे करा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक व्यवसाय में 3:2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यह तय किया गया कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा। यदि कुल लाभ 2.5 लाख था तो लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है अपन को। तो 5 और 2 7 और 3 10। अपन को सी का हिस्सा जी रहा 5। और कुल लाभ कितना है? 2.5 लाख और 9% का दान किया गया, यानी 91%।
बचा है। 1 0 1 0, 3 0 से 3 0 काट दूँ। अब इन सब का गुणा कर दूँ तो 250 पंचे 125 यानी 1250 और 91। तो अपना आंसर आएगा 113750। इसका आंसर जी आएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राहुल को 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रिया से 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अगर राहुल अपनी गति दोगुनी कर दे तो उसे प्रिया से 4 घंटे कम लगेंगे। राहुल की शुरुआती गति क्या है? इसका ये सूत्र है डिस्टेंस वाला निकालने का। तो डिस्टेंस दिया है 240। उसके बाद एस और फिर उसको लगते हैं एक 2 गुना। राहुल अपनी गति 2 गुना कर देता है बाद में 2s। इसके बाद बटे में s1 माइनस s2 यानी 2 माइनस 1 यानी s ही आएगा इंटू समय। तो क्या है 6 घंटे ज़्यादा और 4 घंटे कम यानी वो जुड़ जाएंगे 10 घंटे हो जाएंगे टोटल। तो एक s से एक s का ख़त्म, इस 0 से ये 0 ख़त्म और s बराबर 24/2 यानी s बराबर 12। राहुल की शुरुआती गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन 7। 3 का भाग दो इसमें 5 बार और प्लस 14 कर दो। 5 और 14 कितने आएंगे? 19 इंटू 5, 19 5 95। अब यहाँ पर भागित यहाँ पर देखना ये आ जाएगा 19। 19 का भाग इसमें जाएगा 5। इसका आंसर आ जाएगा 5। क्वेश्चन 8। रमेश ने एक कार 1,20,000 में 60% की हानि पर बेची। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कार कितने मूल्य में बेचनी चाहिए? यानी 1,20,000, 60% की हानि यानी 40%, 60% की हानि अब बचे 40 और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी 150। 0 0 4 तिया 12, 3000, 15 थी 45 और 3 और 1 4 0, 4,50,000 का बेचनी चाहिए। क्वेश्चन 9। 60 का 75% और 30 के 3/5 के बीच क्या अंतर है? तो 60 का सबसे पहले 75% निकाला जाए। 25 दिया 75, 25 24 और 4 से 1 और 4 5 20 15 थी 45 आ गया। और 30 का 3/5, 5 6 30, 6 दिया 18। इसके बीच अंतर पूछा है। 7 और 4 में से 2 जाएंगे 2, 27। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। उसी ब्याज दर पर वह धनराशि 16 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? यानी 4 का स्क्वायर हो रहा है, इस जो घात आती है उसका गुणा इसमें कर देते हैं यानी 2 का गुणा, तो 6 वर्ष लगेंगे। ये रहा इसका आंसर। घात का गुणा करते हैं इसमें। क्वेश्चन 11। एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 3.14 रखने पर और इसका फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4πr²। 4 × 3.14 r² यानी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और 100 चौके 400। 400 × 3.14
तो 2 जीरो से दशमलव कट जाएंगे, तो 4 का गुणा इसमें कर दो, 3 चौके 12, 24 8 24 चौके 56, 1256 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 12, चावल और ज्वार के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है तथा परिवार में उपभोग की गई उनकी मात्रा का अनुपात 7:4 है। चावल और ज्वार के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी खर्च निकालना है। तो सबसे पहले प्राइस कितनी दी है इनकी, 2:5। इसके बाद खपत 7:4। अब इनका खर्च निकालना है। तो 7 दूनी 14 और 5 चौके 20, इसको काट दोगे तो 7:10 के अनुपात में आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 30% की हानि पर 140 में 50 केले बेचे जाते हैं तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे रुपये 1560 में कितने केले बेचने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 140 में 50 केले बेचे जाते हैं 30% की हानि पर, यानी 100 की चीज़ 70 में, और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 1560 में कितने केले बेचे जाएँ। 50 दूनी 100, 70 दूनी 140, इस 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 3 और 12 3 36, 0 2 से 65 बार और 2 से 32.5, यानी इसका आंसर आ जाएगा 325, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन 14, सविता और कविता ने एक परीक्षा में क्रमशः 750 और 625 अंक प्राप्त किए। यदि सविता ने 50% अंक प्राप्त किए तो कविता द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए दोस्तों, 750 मतलब 50% अंक सविता ने प्राप्त किए। 0 0 कैंसिल, 5 से ये कितने बार जाएगा, यानी 1% का मान आ जाएगा 15। तो इसने सविता ने 625 अंक प्राप्त किए, यानी 15 का भाग 15 चौके 60, 2 15 एकम 15 और बचे 10, तो 15 छक मतलब 15 एकम 15, उसके बाद 10/15, यानी 41 सही 2/5% अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन 15, ए, बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 11, 33 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए, बी और सी 11, 33 और 48 दिनों में। सबसे पहले इनका एलसीएम लो, तो 11 33 तो एक ही हो जाएगा, यानी 11 और 33 का 11, 48 इंटू 11, इसका भाग जाएगा 48 बार, इसका भाग जाएगा, तो इसका भाग जाएगा 11 3 33 और 3 का इसमें जाएगा 3 एकम 3 3 18 16 बार, और इसका भाग जाएगा 11 बार। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। सबसे पहले तो 11 8 88, 8 11 चौके 44 और 8 52, 528। तो फिर 528 टोटल काम माइनस, फिर तीनों ने मिलकर साथ कार्य किया, है ना। 8 6 14 और 15 की 5 हासिल की 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, मतलब तीनों ने मिलकर 75 काम किया 2 दिनों तक। फिर ए ने काम छोड़ दिया, यानी बी और सी ने करा शेष काम। 6 और 1 7 और 2 27 काम है, यानी 528 माइनस 75 दूनी 150/27। ये घट जाएंगे तो 8 7 और इसमें से 2 जाएंगे तो 378/27
ये रहा इसका आंसर। आप काट लेना और इसको आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। यदि x और 338 के बीच का औसत अनुपात 260 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले x और 338 का औसत कितना है 260। तो इसमें ऐसा होता है x बराबर, यानी इसका मान निकालना है तो इसको बराबर रखते, अगर यहाँ पर x होता तो इसको रखते, यानी 260 इंटू 260 बटे, मतलब इसका भाग दोगे आप 338। अगर जे निकालना, मतलब जे नहीं दिया होता, जे दिया होता तो इसका भाग देते। तो 26 से काटोगे दोस्तों, तो 26 से ये 10 बार, और 26 से ये 26 से कम 26, और बचे रहे 7, नहीं, और बचे रहे फिर 7, 26 दिया, फिर 13 दूनी 26, 20, यानी x बराबर आ गया अपना 200, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 17। 25,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से वार्षिक संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जी रहा, प्रिंसिपल कितना दिया है 35,000 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना दिया है 10, दर कितनी दी है 10, यानी 10 का स्क्वायर 100, और 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 300, और 10 जुड़ जाएंगे 310 अपॉन 100। तो 1 2 जे कट गए, जे कट गया, 1 से 1 जे कट गया, 1 2 3, 1 2 3, तो 35 का इसमें गुणा कर दो, 35 एकम 35, 3 35 दिया 105, और 3 108, ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। इसका उत्तर तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना क्या आ रहा है। इसके बाद कराते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक लड़की 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाती है, वह 42 किलोमीटर की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? एवरेज स्पीड निकालना हो तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई 42 बटे एक्स प्लस वाई 21 प्लस 42 63 आ जाएगा। अब 21 या 63, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 14 दूनी 28, इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 20। 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष ब्याज दर पर ₹3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 14 फरवरी के बाद कितने दिन बचे, क्योंकि 2024 है तो मतलब लीप ईयर चल रही, यानी 15 दिन जे प्लस 21 दिन मार्च के और प्लस 15 दिन अप्रैल के, 5 6 और 5 11 की 1 हासिल की 1, 2 5 और 1 6 61 दिन, यानी 3000 रुपये इंटू 8% की दर से 61 दिन का साधारण ब्याज, और लीप ईयर है तो 366 दिन रहेंगे, इंटू 100 कट जाएंगे, 61 छक्के और 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, यानी साधारण ब्याज आ गया 40। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। परीक्षणों 54 65 77 34 68 66 60 70 33 71 और 15 का माध्य का है। सबसे पहले इनको बढ़ते क्रम में लिखो। 15, उसके बाद क्या आएगा 34, उसके बाद 34 के नहीं, उसके बाद आएगा 33, फिर आएगा 34, फिर आएगा 54, फिर 60, फिर आएगा 65, उसके बाद
66, उसके बाद 68, उसके बाद 71 और उसके बाद 77। और दोस्तों इसमें अपनी जी 70 छूट गई एक संख्या, और 70 और लिख दो। तो टोटल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी ऑड नंबर आ रहा है। तो इसमें n प्लस 1 करते हैं, मतलब टोटल संख्याएं 11 प्लस 1 और बाद में 2 करेंगे, तो अपना आ जाएगा 12/2, यानी 6। छठवीं संख्या कौन सी है? वही इसकी माध्यिका होगी। 1 2 3 4 5 6, छठवीं संख्या जे है, यानी 65 इसका माध्य निकल कर आ गया। क्वेश्चन 22, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने की वस्तुएं वास्तविक वजन से 23% कम वजन पर बेचता है, यानी CP और SP 23% कम वजन पर, यानी 77, और 25% का लाभ कमाता है। 100 से 125, 100 से 100 कट जाएंगे, 77 125, बचे कितने? 25 और 23 जे 48 होते 77 इंटू 100। तो इसका गुणा करिए और इसका कमेंट में आप इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक बाइक एक प्लेटफॉर्म पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और उसे पार करने में 2.4 मिनट का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 54 किलोमीटर की घंटे से, मतलब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5 और 3 18 से गुणा करेंगे। उसके बाद 2.4 मिनट इंटू 60 सेकंड का गुणा करेंगे, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15 इंटू 60 4.24 इंटू 144। हाँ तो दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो आएगा 15 चौकी 60, 0 15 चौकी 60, 66 15 6 21, 2160 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन 24 देखिए, इसका एक ही फार्मूला है, x² प्लस 1y² बराबर k का स्क्वायर माइनस 2, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 2 439, इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, पाइप ए 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ, इसका पहले 40 आएगा, ऐसे 10 चौके 40 और 8 पंचे 40, 40 में भाग दोगे 5 और 4 9 का, तो 9 चौके 36 बचे रहे 4/9। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।